अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को दावा करते हुए कहा है कि मई महीने में भारत पाकिस्तान के बीच चले संघर्ष में 5 लड़ाकू विमानों को मार गिराया गया था। हालांकि ट्रंप ने यह नहीं बताया कि किस देश के, यानी भारत के या पाकिस्तान के, किस देश के कितने लड़ाकू विमानों को नुकसान पहुंचा। ट्रंप का यह बयान शुक्रवार रात व्हाइट हाउस में रिपब्लिकन सांसदों के साथ हुए डिनर के दौरान आया है। इससे पहले पाकिस्तान भी भारत के 5 लड़ाकू विमानों को मार गिराने का दावा कर चुका है। हालांकि भारत ने इन दावों को हमेशा खारिज किया है। आपको हम पहले ट्रंप के दिए गए पूरे बयान का हिंदी में अनुवाद करके बताते हैं। उन्होंने कहा, हमने कई युद्ध रोके और ये गंभीर युद्ध थे। भारत और पाकिस्तान के बीच जंग चल रही थी, वहां से विमानों को मार गिराया जा रहा था। मुझे लगता है कि 5 जेट हिट किए गए थे। ये 2 गंभीर परमाणु संपन्न देश हैं और वो एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। आप जानते हैं कि वॉरफेयर का नया रूप है। आपने हाल ही में देखा कि हमने ईरान में क्या किया, उसकी परमाणु क्षमता को पूरी तरह से खत्म कर दिया। लेकिन भारत और पाकिस्तान न्यूक्लियर अटैक पर उतारू थे। तनाव बढ़ता ही जा रहा था। हमने इसे ट्रेड के माध्यम से इसका समाधान निकाला। हमने कहा कि आप लोग एक ट्रेड डील करना चाहते हैं, अगर आप लोग जंग नहीं रोकेंगे तो हम आपसे ट्रेड डील नहीं करेंगे। तो यह हुआ ट्रंप का बयान। ट्रंप अब तक 24 बार भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराने की बात कह चुके हैं। पहली बार ऐसा दावा उन्होंने 10 मई को सोशल मीडिया पर किया था। दरअसल पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसने लड़ाई में 5 भारतीय विमान मार गिराए थे भारत के। वहीं भारत ने भी कहा था कि पाकिस्तान के कुछ विमान भारत ने मार गिराए। पाकिस्तान ने अपने किसी भी विमान के नुकसान से हालांकि इनकार किया, लेकिन हवाई ठिकानों को, यानी एयर बेसिस को निशाना बनाने की उसने बात मानी थी। ट्रंप का बयान अमेरिका से आया, लेकिन बवाल अब भारत की राजनीति में भी देखना शुरू हो गया है। कांग्रेस ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मध्यस्थता संबंधी दावे और जेट विमानों के मार गिराए जाने के दावे को एक बार फिर से किए जाने के बाद शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब इस बारे में संसद के भीतर स्पष्ट जवाब देना चाहिए। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है, संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत से ठीक 2 दिन पहले ट्रंप मिसाइल यानी 24वीं बार दागी गई और हर बार की तरह इस बार भी वही 2 बातें दोहराई गई। पहली, अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान 2 परमाणु संपन्न देशों के बीच युद्ध रोक दिया। दूसरा, अगर युद्ध जारी रहा तो कोई व्यापार समझौता नहीं होगा, यानी भारत और पाकिस्तान को अमेरिका के साथ व्यापारिक समझौते के लिए तत्काल संघर्ष विराम, सीज फायर को मानना पड़ा। इस बार की नई सनसनीखेज बात यह जोड़ी गई कि शायद 5 जेट विमान गिराए गए थे। प्रधानमंत्री जो हाउडी मोदी यानी सितंबर 2019 में जब आए थे, ट्रंप पहली बार जब राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने से पहले वो यहां अहमदाबाद में आए थे तो हाउडी मोदी के नारे लगे थे और नमस्ते ट्रंप जो मुहिम फरवरी 2020 में चली। इस तरह के आयोजनों के जरिए डोनाल्ड ट्रंप ने सालों की दोस्ती भारत के साथ और झप्पी कूटनीति यानी गले मिलने वाली कूटनीति निभाते रहे। उन्हें अब संसद में, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद में स्वयं खड़े होकर राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से पिछले 70 दिनों से किए जा रहे दावों पर 24 बार दिए गए बयानों को स्पष्ट करना चाहिए और ठोस स्पष्टीकरण संसद के अंदर देना चाहिए। कांग्रेस की तरफ से और क्या कुछ कहा है, आइए आपको जयराम रमेश का वो बयान सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए और पार्लियामेंट में, लोकसभा में, राज्यसभा में जो खुलासा बार बार राष्ट्रपति ट्रंप कर रहे हैं कि मेरे वजह से युद्ध रुकवाया गया 2 परमाणु हथियार देशों के बीच में, व्यापार समझौता को लेकर मैंने धमकी दी कि अगर आपको व्यापार समझौता चाहिए तो युद्ध विराम कराइए, और आज नई बात जो उन्होंने कही है कि 5 लड़ाकू विमान गिरे हैं। तो इस पर प्रधानमंत्री को बयान देना चाहिए और कोई मंत्री नहीं चलेगा। हमारी मांग रहेगी, कांग्रेस पार्टी की मांग रहेगी, विपक्ष की मांग रहेगी, प्रधानमंत्री आए, 2-3 दिन की विशेष बहस हो। हमने विशेष सत्र की भी मांग की थी, वो नहीं हो पाया। सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री मौजूद नहीं थे और जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने वहां से खुलासा किया है, उन्होंने स्वीकारा है कि सुरक्षा चूक हुई है, सिक्योरिटी लैप्स हुआ है पहलगाम में, और आज भी पहलगाम के जो आतंकवादी हैं अब तक
न्याय के कटघरे में नहीं लाए गए हैं, तो इन सब मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री को बयान देना चाहिए। प्रधानमंत्री चुप क्यों है? दुनिया भर की बातें बोलते हैं, प्रवचन देने में माहिर हैं, उनका कोई मुकाबला नहीं प्रवचन देने में। तो पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर वो बोले हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप बार बार जो कह रहे हैं इसकी सच्चाई क्या है। तो आपको बता दें कि इससे पहले युद्ध को लेकर भारत और पाकिस्तान दोनों की तरफ से अलग अलग दावे किए गए। जहां भारत का दावा है कि पाकिस्तान के 6 फाइटर जेट तबाह हुए, न्यूज एजेंसी एएनआई ने सरकारी सूत्रों के हवाले से दावा किया था कि ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन एयरफोर्स के हमले में पाकिस्तान के 6 फाइटर जेट, 3 एयरक्राफ्ट और 10 से ज्यादा ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल्स तबाह हुई थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि 6 से 10 मई के बीच भारत ने पाकिस्तान के पंजाब और पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर में मौजूद आतंकी ठिकानों पर हमला किया था। इसके बाद पाकिस्तान ने भी जवाब देने की कोशिश की, लेकिन भारतीय वायुसेना ने न केवल जवाब दिया बल्कि पाकिस्तान को भारी नुकसान भी पहुंचाया। ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन एयरफोर्स के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के फाइटर जेट्स को हवा में ही निशाना बनाया। सुदर्शन मिसाइल सिस्टम के जरिए लगभग 300 किलोमीटर दूर उड़ रहे एक हाई वैल्यू एयरक्राफ्ट को भी मार गिराया गया था। ये एयरक्राफ्ट या तो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लैस था या एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल सिस्टम था। इसके अलावा राफेल और सुखोई 30 ने पाकिस्तानी सेफ सेंटर यानी पाकिस्तान के हैंगर्स, एयरबेस पर जहां पर लैंड होते हैं, जहां पर पार्क होते हैं फाइटर जेट्स, उनको भी निशाना बनाया, जिसमें मेड इन चीन विंग लूंग ड्रोन तबाह हुए। सूत्र के मुताबिक पाकिस्तान के भोलारी एयरबेस पर भी एक स्वीडिश मूल का AEWC विमान तबाह हुआ था। वहीं पाकिस्तानी पीएम बोले थे कि 5 भारतीय लड़ाकू विमानों को हमने मार गिराया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने 7 मई को पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था। 7 मई को ही पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने संसद में दावा किया था कि हमने भारत के हमले के जवाब में कार्रवाई की, जिसमें 5 भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराया गया। 5 विमानों में 3 राफेल थे। बाद में पाकिस्तान 6 भारतीय विमान गिराने का दावा भी करने लगा था। पाकिस्तान ने 11 जुलाई को दोबारा भारत के 6 लड़ाकू विमानों को गिराने का दावा किया। विदेश कार्यालय के प्रवक्ता शफकत अली खान ने प्रेस ब्रीफिंग में भारत को लड़ाकू विमान गंवाने की बात मानने को कहा था। अली खान ने कहा था कि भारत को काल्पनिक कहानियों का सहारा लेने के बजाय यह स्वीकार करना चाहिए कि भारत के 6 लड़ाकू विमानों को पाकिस्तान ने मार गिराया है और दूसरे मिलिट्री ठिकानों को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। तो भारत और पाकिस्तान के दावे अपनी तरफ हैं, लेकिन जिस तरीके से ट्रंप का अब एक बार फिर से 24वीं बार यह दावा आया है कि मैंने सीज फायर कराया भारत और पाकिस्तान के संघर्ष में, और एक नई बात उन्होंने जोड़ी कि 5 जेट मार गिराए गए थे। हालांकि फिर से आपको स्पष्ट कर दें, ट्रंप की तरफ से ना तो कोई दावा इस संबंध में किया गया है, ना इस संबंध में कोई खुलासा किया गया है कि ये जो 5 जेट गिरे वो किस देश के थे। लेकिन अब जिस तरीके से जल्द ही पार्लियामेंट का सेशन स्टार्ट होने वाला है, उससे पहले कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री से संसद के अंदर इस पर स्पष्टीकरण देने की बात कही गई है। अब ये आने वाले दिनों में भारत में एक बार फिर से बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।